नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका गणित दर्शन यूट्यूब चैनल पर। आज से हम शुरू करेंगे टॉपिक कॉम्प्लेक्स नंबर्स एंड एलिमेंट्री फंक्शंस। दोस्तों, कॉम्प्लेक्स नंबर ये जो टॉपिक है ये ऑलरेडी आपको 12th क्लास में इंट्रोड्यूस कर दिया गया था। तो हम ये समझते हैं कि कॉम्प्लेक्स नंबर्स क्या होते हैं, देन कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट, अलजेब्रा ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स, मॉडुलस and absolute value of complex number, graphical representation of complex number, properties and a polar form of a complex number। इन चीजों से आप फेमिलियर हो गए। आप इन्हें रिवाइज या तो आपके 12th क्लास के बुक से या फिर बुक फॉर बीएससी सेमेस्टर 1 बाय हिमालय पब्लिकेशन, इससे कर सकते हैं। और इसके आगे का जो टॉपिक हमें डिग्री कॉलेज में पढ़ना है, आज हम वहां से शुरुआत करते हैं। The topic is De Moivre's theorem and its applications. The statement for De Moivre's theorem is, if n is a positive or negative integer, then cos theta plus I sin theta power n is equal to cos n theta plus I sin n theta। हम ऐसा कह सकते हैं कि जो पावर है वो एंगल में मल्टीप्लाई होते दिख रहा है। एंड this is the result for integer, whether positive or negative, and if n is a fraction, fraction could be positive or negative, then this right hand side, that is cos n theta plus I sin n theta, is one of the values of cos theta plus I sin theta power n, where theta is real number। अब ये जो लैंग्वेज है, ये लैंग्वेज को समझने के लिए थोड़ा देखिए। यदि हम स्क्वायर रूट ऑफ 4 की बात करें, सपोज स्क्वायर रूट ऑफ 4, दैट इज 4 पावर 1/2, दिस इज 4 पावर 1/2, कैन बी रिटन एज 4 का पावर 1/2। सो हियर द पावर इज अ फ्रैक्शन। The answer for this under root 4 is +2 and -2. So we can say that +2 is one of the value for 4 power half. Also we say that -2 is one of the value for 4 power half। तो जब भी पावर में फ्रैक्शन हो तो ये लैंग्वेज हम यूज कर रहे हैं। अच्छा, टोटल नंबर ऑफ आंसर्स विल बी, जैसे वहां पर पावर में 1/2 है तो टोटल नंबर ऑफ आंसर्स आर 2। बोलते समय हम एक एक वैल्यू रेफर कर रहे हैं। सो दिस इज द लैंग्वेज यूज्ड फॉर सेकेंड स्टेटमेंट। वंस अगेन उसको रिपीट करते हैं। इफ n इज अ पॉजिटिव और नेगेटिव फ्रैक्शन, इफ n is a positive or negative fraction, then cos n theta plus I sin n theta is one of the values of cos theta plus I sin theta power n, where theta is any real number। अब शायद आपको लैंग्वेज का मीनिंग समझ आ रहा होगा। चलिए प्रूफ की ओर बढ़ते हैं। तो वी कंसीडर 3 केसेस to prove De Moivre's theorem। Case 1, when n is positive integer। अब n पॉजिटिव इंटीजर, इसका मतलब n नेचुरल नंबर है। इट कुड बी 1 2 3 4 एक्सेट्रा। पॉजिटिव इंटीजर्स आर नथिंग बट नेचुरल नंबर्स। तो हम एक ये जो फॉर्म दिया हुआ है cos थीटा प्लस I sin थीटा, इस तरह के 2 फॉर्म को मल्टीप्लाई करते हैं। By multiplication of a complex number we get
cos अल्फा प्लस आई साइन अल्फा इंटू cos बीटा प्लस आई साइन बीटा। ऐसे दो डिफरेंट एंगल्स के लिए हम एक्सप्रेशन सपोज कर रहे हैं cos थीटा प्लस आई साइन थीटा फॉर थीटा इक्वल टू से अल्फा एंड थीटा इज इक्वल टू बीटा, और दोनों का मल्टीप्लीकेशन किया। तो कॉम्प्लेक्स मल्टीप्लीकेशन की प्रॉपर्टी हमको पता है, उससे यदि हम इसको पूरा पूरा सॉल्व करें और सिंप्लीफाई करें यूजिंग ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज, तो वी गेट cos अल्फा प्लस बीटा प्लस आई साइन अल्फा प्लस बीटा। अब ये जो पार्ट है, ये पार्ट है एक्सपेंशन का, दिस यू कैन वेरीफाई। लेट अस सी cos अल्फा, यहां से cos अल्फा इंटू cos बीटा, फिर ये cos अल्फा इंटू आई साइन बीटा, तो आई के टर्म में आ जाएगा ये विथ आई कॉमन, ये सेकंड टर्म है cos अल्फा इंटू साइन बीटा। फिर ये सेकंड टर्म के साथ आई साइन अल्फा इंटू cos बीटा, फिर आई कॉमन की टर्म है, यहाँ ये फर्स्ट टर्म आ गई साइन अल्फा इंटू cos बीटा, और आई इंटू आई दैट इज आई स्क्वायर साइन अल्फा साइन बीटा, आई स्क्वायर इज -1, तो ये रियल पार्ट में काउंट होगा माइनस साइन अल्फा साइन बीटा। और फिर ये जो ब्रैकेट है cos ए cos बी माइनस साइन ए साइन बी के फॉर्म में दिख रहा है विच इज इक्वल टू cos ऑफ ए प्लस बी, और जो सेकंड ब्रैकेट है साइन ए cos बी प्लस cos ए साइन बी के फॉर्म में दिख रहा है विच इज साइन ऑफ ए प्लस बी, हियर इट इज साइन ऑफ अल्फा प्लस बीटा। तो ये दो एक्सप्रेशंस का प्रोडक्ट दिख रहा है हमको cos अल्फा प्लस बीटा प्लस आई साइन अल्फा प्लस बीटा। मतलब हम कह सकते हैं कि जो एंगल्स थे दो एक्सप्रेशंस में, वो एंगल का सम ये न्यू एक्सप्रेशन में दिख रहा है। चलिए एक और फैक्टर मल्टीप्लाई करते हैं हम उसी फॉर्म का cos थीटा प्लस आई साइन थीटा फॉर्म का। हमको ऐसे n फैक्टर्स का प्रोडक्ट चाहिए, तो एक और फैक्टर मल्टीप्लाई कर लेते हैं, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय cos अल्फा प्लस आई cos गैमा प्लस आई साइन गैमा। मल्टीप्लाई करो, सो वी ऑब्टेन लेफ्ट साइड में cos अल्फा प्लस आई साइन अल्फा इंटू cos बीटा प्लस आई साइन बीटा, इतना तो था पहले से, अभी हमने मल्टीप्लाई किया cos गैमा प्लस आई साइन गैमा, और राइट साइड में था cos अल्फा प्लस बीटा प्लस आई साइन अल्फा प्लस बीटा, इतना था पहले राइट साइड में, हमने मल्टीप्लाई किया cos गैमा प्लस आई साइन गैमा। अब इसको फिर से एक्सपांड कीजिए, जैसे अभी ऊपर हमने दो कॉम्प्लेक्स नंबर का फॉर्म एक्सपांड किया था, तो इसको और एक्सपांड करके डिटेल स्टेप्स लिखिएगा, एंड यू विल फाइंड कि द रिजल्ट ऑफ दिस टू एक्सप्रेशंस आफ्टर मल्टीप्लिकेशन इज cos अल्फा प्लस बीटा प्लस गैमा प्लस आई टाइम्स साइन अल्फा प्लस बीटा प्लस गैमा। तो तीन फैक्टर को यदि हमने मल्टीप्लाई किया तो जो रिजल्ट आ रहा है वो रिजल्ट में तीनों के जो एंगल है वो एडिशन होते हुए दिख रहे हैं। तो इसी तरह से हम ये प्रोसेस को कंटिन्यू करते चले जाएं, तो वी ऑब्टेन cos अल्फा प्लस आई साइन अल्फा इंटू cos बीटा प्लस आई साइन बीटा इंटू cos गैमा प्लस आई साइन गैमा अप टू सच टाइप ऑफ n फैक्टर्स का मल्टीप्लीकेशन करते जाएं, तो वी विल गेट इज cos अल्फा प्लस बीटा प्लस गैमा प्लस जितने भी n फैक्टर्स में एंगल्स रहे होंगे उन सबका एडिशन आ जाएगा यहाँ पर अप टू n टर्म्स, सारे एंगल्स ऐड होते दिखेंगे, प्लस आई टाइम्स साइन ऑफ अल्फा प्लस बीटा प्लस गैमा प्लस जितने भी एंगल हो गए वो n फैक्टर्स में वो ऐड होते दिखेंगे, दैट इज सम ऑफ n एंगल्स। नाउ वी टेक all these angles as theta, put alpha equal to beta equal to gamma equal to जितने भी एंगल थे इन इक्वल टू all angles as theta on both sides we get। तो जो लेफ्ट हैंड साइड है यहाँ पर n फैक्टर्स का प्रोडक्ट है, तो वो बन गया cos थीटा प्लस आई साइन थीटा का पावर n, और यहाँ राइट साइड में n टर्म्स है और सभी जगह सेम एंगल यदि होगा तो दैट विल बिकम n थीटा, cos n थीटा प्लस साइन आई साइन n थीटा। This is the result when n is positive integer। अब De Moivre's theorem को in short we'll say DMT। So DMT is proved for positive integers, means cos theta plus I sin theta power n is equal to cos n theta plus I sin n theta। Case 2, when n is negative integer,
व्हेन n इज नेगेटिव इंटीजर। अब कोई भी नेगेटिव इंटीजर यदि मान लो हम लिखें तो देखो, सपोज इफ आई राइट -5, तो दिस -5 इज माइनस ऑफ सम पॉजिटिव इंटीजर। तो कोई भी नेगेटिव इंटीजर की यदि हम बात करें तो इट कैन बी ट्रीटेड एज नेगेटिव ऑफ अ पॉजिटिव इंटीजर। तो जब हम n को नेगेटिव इंटीजर कह रहे हैं तो इस n को हम लिख सकते हैं n इज इक्वल टू -m, where m is positive integer. Okay, this is very important point. Now start with cos theta plus I sin theta power n, right? n के लिए -m, n की जगह पर -m लिखा। नाउ लॉ ऑफ इंडाइसिस से ये -m है पावर में, तो इसको डिनोमिनेटर में लाया जा सकता है 1 अपॉन cos थीटा प्लस I sin थीटा पावर m, इंडाइसिस, लॉ ऑफ इंडाइसिस की हेल्प से। m पॉजिटिव इंटीजर, ऑलरेडी केस 1 हमने पॉजिटिव इंटीजर के लिए प्रूव किया हुआ, तो जो पावर में m दिख रहा है वो एंगल में मल्टीप्लाई होते दिखेगा। तो दिस इज इक्वल टू cos m 1 अपॉन, यस ऑफ कोर्स 1 अपॉन cos m थीटा प्लस I sin m थीटा यूजिंग केस 1। अब जनरली डिनोमिनेटर में कॉम्प्लेक्स नंबर को अवॉइड करते हैं, तो यहां हमको कॉम्प्लेक्स नंबर दिख रहा है डिनोमिनेटर में, i दिख रहा है ना वहां, तो इसको रैशनलाइज करके फ्री करते हैं डिनोमिनेटर से कॉम्प्लेक्स नंबर को। तो वी रैशनलाइज द डिनोमिनेटर, मतलब इसके कॉन्जुगेट से ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई करते हैं। cos m थीटा माइनस I sin m थीटा इज द कॉन्जुगेट ऑफ दिस डिनोमिनेटर, तो ऊपर और नीचे दोनों तरफ मल्टीप्लाई किए। अब जो डिनोमिनेटर में टर्म है वो a प्लस बी और a माइनस बी के फॉर्म में दिख रहा है, विच इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अप्लाई दैट रिजल्ट हियर, सो वी गेट cos स्क्वायर m थीटा माइनस I sin m थीटा का स्क्वायर, तो इट गिव्स I स्क्वायर इंटू साइन स्क्वायर m थीटा, एंड I स्क्वायर इज इक्वल टू -1, सो माइनस ऑफ माइनस बिकम प्लस। हाँ, यहां पर हम आइडेंटिटी मेंशन कर सकते हैं using a minus b into a plus b is equal to a square minus b square. ओके, तो डिनोमिनेटर में आ गया cos स्क्वायर m थीटा प्लस cos स्क्वायर m थीटा प्लस साइन स्क्वायर m थीटा विच इज इक्वल टू 1, ये हो गया 1। अब जो न्यूमरेटर है, न्यूमरेटर में cos m थीटा माइनस I sin m थीटा को देखो, प्रॉपर्टी है हमारे पास, ट्रिग्नोमेट्री का काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल है अब इस चैप्टर में। प्रॉपर्टी होती है cos ऑफ माइनस थीटा इज इट प्लस कॉस थीटा, एंड साइन ऑफ माइनस थीटा इज माइनस साइन थीटा। ठीक है, तो ये जो cos थीटा इक्वल टू cos ऑफ माइनस थीटा है, तो ये जो cos m थीटा वी कैन राइट इट एज cos ऑफ माइनस m थीटा, और ये जो माइनस साइन है साइन m थीटा के सामने, यानी ये प्रॉपर्टी का यूज करते हुए, ये प्रॉपर्टी का यूज कर, ओहो हाँ, ये प्रॉपर्टी का यूज साइन ऑफ माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस साइन थीटा, तो जो माइनस साइन m थीटा है इट कैन बी रिटन एज साइन ऑफ माइनस m थीटा। आए तो अपनी जगह पर है। नाउ माइनस m इज इक्वल टू n, यहाँ रख देते हैं, माइनस m इज इक्वल टू n, माइनस m इज इक्वल टू n। तो लेफ्ट हैंड साइड में है, लेफ्ट हैंड साइड में है cos थीटा प्लस I sin थीटा पावर n, और राइट हैंड साइड में हमको मिल गया cos n थीटा प्लस I sin n थीटा। n हमने कोई भी एक नेगेटिव इंटीजर लिया था, तो वी कैन से दैट द रिजल्ट इज ट्रू फॉर एनी नेगेटिव इंटीजर, रिजल्ट इज ट्रू फॉर एनी नेगेटिव इंटीजर। दैट मीन्स DMT इज प्रूव फॉर नेगेटिव इंटीजर ऑल्सो। ठीक है, पॉजिटिव इंटीजर के लिए केस 1 लिया, नेगेटिव इंटीजर के लिए केस 2 लिया। नाउ केस 3, व्हेन n इज फ्रैक्शन। केस 3, when n is a fraction,
may be positive or negative. Now fraction can be written as in the form of p by q. So we can write n is equal to p by q, where denominator is not equal to 0. So we take q as natural number and p as integer. तो इट कुड बी पॉजिटिव और नेगेटिव और इवन जीरो, लेकिन जीरो के लिए ऑब्वियस से केसेस हो गए, इसलिए हमने उसको अवॉइड कर दिया. तो डिपेंडिंग ऑन साइन ऑफ पी, फ्रैक्शन विल बी पॉजिटिव और फ्रैक्शन विल बी नेगेटिव. नाउ क्यू नेचुरल नंबर है यानी पॉजिटिव इंटीजर है, और डीएमटी हमने पॉजिटिव इंटीजर और नेगेटिव इंटीजर के लिए केस 1 और केस 2 में ऑलरेडी प्रूव किया है. तो फॉर positive integer q, we can write using DMT by case 1 cos theta plus I sin theta power q. This is very important step to remember. Cos theta by q plus I sin theta by q का पावर q, ये याद रखना होगा. ये जो ब्रैकेट है q एंगल में मल्टीप्लाई होते दिखेगा बाय केस 1 ऑफ DMT. क्यू एंगल में मल्टीप्लाई होते दिखा, तो इट इज कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा. तो जब यहां से हम दोनों तरफ पावर 1 बाय क्यू रेस करें तो वी कैन से दैट कॉस थीटा बाय क्यू प्लस आई साइन थीटा बाय क्यू इज इक्वल टू कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा का पावर 1 बाय क्यू. अब पावर 1 बाय क्यू यानी वही 4 पावर 1 बाय 2 की बात हो रही है, तो इट इज इक्वल टू प्लस माइनस 2 होता था, तो हम कहते थे 2 इज वन ऑफ द वैल्यू, माइनस 2 इज वन ऑफ द वैल्यू. तो वही लैंग्वेज को यदि हम यहाँ पर फिट करें तो वी कैन से दैट दिस cos थीटा बाय क्यू प्लस आई साइन थीटा बाय क्यू इज वन ऑफ द वैल्यू ऑफ cos थीटा प्लस आई साइन थीटा का पावर 1 बाय क्यू. राइट. तो ये सब चीजों के लिए ये जो पार्ट, ये जो स्टेप है, ये स्टेप याद रखना जरूरी है. ये एक्सप्रेशन बेसिकली cos थीटा बाय क्यू प्लस आई साइन थीटा बाय क्यू का पावर क्यू. नाउ अब ये जो स्टेटमेंट दिख रहा है, ये स्टेटमेंट में हम दोनों तरफ रेजिंग पावर p कर देते हैं. रेजिंग पावर p टू बोथ साइड्स वी गेट. आगे बढ़ाना होगा इसको. तो वी गेट cos थीटा बाय क्यू प्लस आई साइन थीटा बाय क्यू, इतना था, पावर p रेस किया, इज वन ऑफ द वैल्यू ऑफ cos थीटा प्लस आई साइन थीटा का पावर 1 बाय क्यू था पहले से, पावर p रेस कर दिया तो हो गया p बाय क्यू. अब p हमने इंटीजर बोला हुआ है, पॉजिटिव हो सकता है नेगेटिव हो सकता है, केस 1 केस 2 दोनों ऑलरेडी प्रूव किए हैं. तो डीएमटी से ये जो पावर है ये एंगल में मल्टीप्लाई होते दिखेगा. p थीटा बाय क्यू प्लस आई साइन p थीटा बाय क्यू, कॉस है सामने ऑफ कोर्स, इज वन ऑफ द वैल्यू ऑफ cos थीटा प्लस आई साइन थीटा पावर p बाय क्यू बाय केस 1 and 2. नाउ दिस p बाय क्यू कैन बी रिटन एज n. ये p बाय क्यू इज इक्वल टू n है, तो इट इज cos n थीटा प्लस आई साइन n थीटा इज वन ऑफ द वैल्यू ऑफ cos थीटा प्लस आई साइन थीटा का पावर n. So this is the case for fraction n. So we can say that DMT is proved for any fraction n. तीनों केस को यदि मिला दे तो in this way from the above 3 cases DMT follows. Now using de Moivre's theorem, there are few results. Corollary say 1. cos थीटा प्लस आई साइन थीटा का पावर cos थीटा प्लस आई साइन थीटा का पावर माइनस एन. तो अब ये जो माइनस एन है ये एंगल में मल्टीप्लाई होते दिखेगा, आप ऐसा कह लो. या फिर जो हमने केस 2 देखा था, केस 2 में cos m थीटा माइनस आई साइन m थीटा था, वहां से ये कंक्लूजन ड्रॉ किया जा सकता है. हम ऐसा कह देते हैं माइनस एन एंगल में मल्टीप्लाई हो गया तो कॉस ऑफ माइनस एन थीटा माइनस साइन कॉस एब्जॉर्ब कर लेगा, और साइन ऑफ माइनस एन थीटा
साइन माइनस साइन बाहर फेंक देता है, तो दिस इज कॉस एन थीटा माइनस आई साइन एन थीटा. If number is cos theta minus I sin theta and power is n, तो एंगल में मल्टीप्लाई होते दिखेगा. सिंपल, cos n थीटा माइनस आई साइन एन थीटा. अच्छा, अब एक्सप्रेशन में भी माइनस है और पावर में भी माइनस है, तो माइनस एन एंगल में होगा. cos ऑफ माइनस एन थीटा, cos एब्जॉर्ब कर लेगा माइनस साइन को, और साइन ऑफ माइनस एन थीटा वो माइनस बाहर फेंकेगा. पहले से माइनस है, माइनस ऑफ माइनस प्लस बन जाएगा. cos ऑफ एन थीटा माइनस आई साइन थीटा पावर माइनस एन इज इक्वल टू cos एन थीटा प्लस आई साइन एन थीटा. एंड रेसिप्रोकल ऑफ cos थीटा प्लस आई साइन थीटा और cos थीटा माइनस आई साइन थीटा इज रिवर्स साइन में आएगा. cos माइनस आई साइन थीटा और cos प्लस आई साइन थीटा, यानी डिनोमिनेटर में यदि प्लस होगा तो हम उसको रैशनलाइज करेंगे कॉन्जुगेट से, वो रिजल्ट मिलेगा cos थीटा माइनस आई साइन थीटा. और यदि डिनोमिनेटर में cos थीटा माइनस आई साइन थीटा होगा तो उसको रैशनलाइज करेंगे कॉन्जुगेट से cos थीटा प्लस आई साइन थीटा से. दैट विल बी द रिजल्ट. ओके, प्रॉब्लम सॉल्व करते समय ये जो कोरोलरीज है ये यूजफुल होगी. Some precautions to be taken. cos थीटा प्लस आई साइन थीटा का पावर n डीएमटी के लिए पढ़ा था हमने. अब यदि मान लो ये जो साइन और कॉस इंटरचेंज हो जाए, यदि रियल पार्ट साइन हो जाए और इमेजिनरी पार्ट कॉस हो जाए, तो यहां डीएमटी अप्लाई नहीं होता है. दिस इज नॉट इक्वल टू साइन एन थीटा प्लस आई साइन साइन एन थीटा प्लस आई कॉस एन थीटा, ऐसा नहीं होगा. डीएमटी इज नॉट अप्लीकेबल. राइट? वाई? बिकॉज देखो एक्सप्लेनेशन है. साइन थीटा को कॉस थीटा में एक्सप्रेस किया जा सकता है. साइन थीटा प्लस आई साइन थीटा पावर एन इज इक्वल टू साइन थीटा को एक्सप्रेस किया कॉस पाई बाय 2 माइनस थीटा, और कॉस को एक्सप्रेस किया साइन ऑफ पाई बाय 2 माइनस थीटा का पावर एन. अब डीएमटी से ये एन एंगल मल्टीप्लाई में दिख रहा है, ये एन एंगल में मल्टीप्लाई होते दिखता है, ये एन टाइम्स एंगल, एन टाइम्स एंगल. तो दिस इज नॉट साइन एन थीटा. राइट? फर्स्ट टर्म इज नॉट साइन एन थीटा, सेकेंड टर्म इज नॉट कॉस एन थीटा. दिस इज द रिजल्ट. और वी कैन से साइन थीटा प्लस आई कॉस थीटा का पावर n को यदि हम कॉस को रियल पार्ट में लाना चाहते हैं तो टेक आई कॉमन. तो इफ वी टेक आई कॉमन तो ये कॉस थीटा बन गया, और यहाँ जो प्लस 1 है साइन के सामने जो प्लस 1 है ना, उसको हम माइनस आई स्क्वायर सपोज कर लेते हैं. माइनस आई स्क्वायर इज इक्वल टू प्लस 1, तो उसमें से एक आई कॉमन ले लिया, यहाँ से आई कॉमन ले लिया, तो साइन के साथ बचेगा फिर माइनस आई. देख लो एक बार क्रॉस चेक करके, ब्रैकेट ओपन किया तो आई कॉस थीटा और माइनस आई स्क्वायर साइन थीटा. नाउ माइनस आई स्क्वायर इज प्लस 1 बराबर है पावर एन. अब जब ये पावर एन लगेगा तो आई का पावर एन और कॉस एन थीटा माइनस आई साइन एन थीटा मिलेगा. दिस इज नॉट सेम एज अबव एक्सप्रेशन, दिस वन साइन एन थीटा प्लस आई कॉस एन थीटा. राइट? तो रियल पार्ट हमेशा कॉस फंक्शन होगा, इमेजिनरी पार्ट साइन फंक्शन होगा. बीच में साइन प्लस या माइनस हो सकता है, तभी डीएमटी एप्लीकेबल होगा. ऑल्सो सेकेंड इंपॉर्टेंट पॉइंट इज, अभी हमने देखा रियल और इमेजिनरी पार्ट. अब यदि रियल और इमेजिनरी पार्ट ठीक ठाक है तो उनके एंगल भी सेम होने चाहिए. ऐसा नहीं हो सकता है दो अलग अलग एंगल के लिए डीएमटी इज नॉट एप्लीकेबल. cos थीटा प्लस आई साइन फाई का पावर n, yes it is not equal to cos n theta plus I sin n phi. तो these are two important points, इन्हें ध्यान में रखिएगा. These are some useful trigonometric identities. You must be aware of all these things. शॉर्ट में ऐसा कहते हैं
these are conversions. First four जो properties है, these are conversions. These are standard identities. Sin A plus B, sin A minus B, cos A plus B, cos A minus B. फिर इनका यूज करके एक्चुअली ये ऐसा रिवर्स वे में यूज होता है. sin A cos B is 1/2 टाइम्स दिस, मतलब कन्वर्शन ऑफ प्रोडक्ट इनटू सम और डिफरेंस. ये जो फोर प्रॉपर्टीज है, ये फोर प्रॉपर्टीज प्रोडक्ट को सम और डिफरेंस में कन्वर्ट करने के लिए यूज होता है. और फिर यहाँ पर a प्लस बी को c पुट किया, a माइनस बी को d पुट किया, तो फिर हमको और फोर नई प्रॉपर्टीज मिलते दिखती है. These are the four new properties. अब ये जो फोर प्रॉपर्टीज है, ये फोर प्रॉपर्टीज यूज होती है सम और डिफरेंस को कन्वर्ट करने प्रोडक्ट के टर्म में. साइन सी प्लस साइन डी, साइन सी माइनस साइन डी एक्सेट्रा. तो ये सम और डिफरेंस को कन्वर्ट करता है प्रोडक्ट में. और ऊपर जो बात कर रहे थे वो रिवर्स वे में, ये जो चार प्रॉपर्टी तो रिवर्स वे में यूज होती है यहां से. ओहो, ये इस वे में यूज होती है प्रोडक्ट को सम और डिफरेंस में कन्वर्ट करने के लिए. काफी यूज किया होगा ऑलरेडी 12th क्लास में. अभी प्रॉब्लम सॉल्व करते समय ये सब आइडेंटिटीज हमें लगेंगी. प्लीज गो थ्रू ऑल दीज आइडेंटिटीज वेरी केयरफुली. Now evaluate the following. Some simple examples. Evaluate number 1, 8 cis 40 degree power 3 upon 2 cis 60 degree upon 60 degree power 4. अब ये जो शॉर्ट फॉर्म है ना, ये सिस मतलब cos प्लस आई साइन विथ एंगल 40 डिग्री. तो उसका जो फुल फॉर्म होगा, अब ये ध्यान रखिएगा, सिस से थीटा, यदि ऐसा हो सिस थीटा मीन्स इट इज कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा. शॉर्ट में लिखने का वे है. देखिए फर्स्ट प्रॉब्लम, ब्रैकेट ओपन कर लेते हैं. तो 8 पावर 3 और सिस 40 डिग्री का पावर 3, डिनोमिनेटर में 2 पावर 4, सिस 60 डिग्री का पावर 4. अब 8 पावर 3 तो आ गया 512 और 2 का पावर 4 हो गया 16. पावर 3 पॉजिटिव है, एंगल में मल्टीप्लाई होते दिखेगा, तो बन जाएगा सिस 120 डिग्री. हाँ, फुल फॉर्म में लिखा पहले, cos 40 प्लस आई साइन 40 डिग्री पावर 3, नीचे cos 60 प्लस आई साइन 60 पावर 4. फिर ये 3 एंगल में मल्टीप्लाई होते दिखा बाय डीएमटी, न्यूमरेटर बन गया cos 120 डिग्री प्लस आई साइन 120 डिग्री. ये 512 अपॉन 16 सिंप्लीफाई करके आ गया वो 32. अब ये जो पावर में 4 दिख रहा है, डायरेक्ट भी अप्लाई कर सकते थे, लेकिन इसको पावर 2 कर दिए. तो पावर 2 करने से 2 टाइम्स 60 इज 120 डिग्री. तो पहले 2 पावर को यूज किया डीएमटी से अंदर, cos 120 डिग्री प्लस आई साइन 120 डिग्री और पावर 2 रहने दिया. ये पावर 2 रहने दिया अलग से. अब न्यूमरेटर में भी सेम टर्म है, डिनोमिनेटर में भी सेम टर्म है, तो एक टर्म कैंसिल हो गई, एक टर्म रह गई. cos 120 डिग्री प्लस आई साइन 120 डिग्री डिनोमिनेटर में रह गया. 1 अपॉन है ना ये, तो ये बन गया cos 120 डिग्री माइनस आई साइन 120 डिग्री. अब ये जो ट्रिग्नोमेट्रिक कैलकुलेशन है, cos ऑफ 120 डिग्री, इसको ट्रिग्नोमेट्रिक कैलकुलेशन से फाइंड कीजिए. अभी 120 डिग्री कहाँ आता है, देखो सेकेंड क्वाड्रेंट में आएगा. 90 प्लस 30 है, 90 प्लस 30 डिग्री से आएगा. या फिर ऐसा कह सकते हैं 180 माइनस 60. तो cos ऑफ 60 डिग्री इज 1/2. अब क्योंकि सेकेंड क्वाड्रेंट में तो वहाँ cos रहता नेगेटिव,
और साइन ऑफ 120 डिग्री, तो यदि हम इसी वे में देखें 180 माइनस 60 डिग्री, इट इज √3/2। सेकेंड क्वार्टर में साइन और कॉस दोनों नेगेटिव रहते हैं। सिंप्लीफाई कर लो, 32 को अंदर मल्टीप्लाई करके यू विल गेट द आंसर। ठीक है, कैलकुलेशन पार्ट्स होंगे सब। कॉस ऑफ कुछ रिजल्ट रिकॉल कर देते हैं, कुछ रिजल्ट्स रिकॉल कर लेते हैं। कॉस ऑफ पाई प्लस थीटा इज सेम एज कॉस थीटा। अब इसको साइन देना है तो पाई प्लस थीटा, पाई हमको सेकंड क्वाड्रेंट में बात करनी है, पाई प्लस और माइनस थीटा बोल देते हैं। तो पाई प्लस थीटा बोलने से थर्ड क्वाड्रेंट में आएगा, वहाँ पर कॉस नेगेटिव होता है, और कॉस पाई माइनस थीटा बोलने से वो सेकंड क्वाड्रेंट में आएगा, वहाँ पर भी कॉस नेगेटिव होता है। तो रिजल्ट इज कॉस ऑफ पाई प्लस और माइनस थीटा इज माइनस कॉस थीटा। ठीक, और साइन के लिए रिजल्ट लिखें यदि, तो इस तरह का रिजल्ट साइन के लिए भी लिख देते हैं, साइन ऑफ पाई प्लस थीटा। अब साइन ऑफ पाई प्लस थीटा तो पहले हो जाएगा साइन थीटा। अब इसके साइन की बात करते हैं, पाई प्लस थीटा बोलने से गया थर्ड क्वाड्रेंट में, थर्ड क्वाड्रेंट में साइन रहता है नेगेटिव, तो ये नेगेटिव। और साइन ऑफ पाई माइनस थीटा की यदि बात करते हैं तो पाई माइनस थीटा यानी पाई से कम एंगल है, वो होगा सेकेंड क्वाड्रेंट में। सेकेंड क्वाड्रेंट में y इज पॉजिटिव, तो साइन ऑफ पाई माइनस थीटा इज पॉजिटिव। यहाँ अपोजिट साइन मिलते हैं। ठीक है, तो ये सब ट्रिग्नोमेट्री का पार्ट है, काफ़ी कमांड होनी चाहिए यहाँ पर, तो इस तरह के प्रॉब्लम कंफर्टेबली सॉल्व किए जा सकते हैं, नॉट अ बिग इशू। यहाँ दोनों केस में ये माइनस साइन ऊपर दिख रहा है, हाँ हम इसको थोड़ा डिफरेंट कलर से कर देते हैं, ये माइनस है यहाँ पे, हाँ माइनस कॉस, दोनों केस में कॉस ऑफ पाई प्लस थीटा हो तो माइनस कॉस थीटा, कॉस ऑफ पाई माइनस थीटा हो तो भी माइनस कॉस थीटा है। नेक्स्ट प्रॉब्लम, अब यहाँ तो सिस के फॉर्म में था, ये कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा के फॉर्म में था, यहाँ नहीं दिख रहा है, यहाँ हमको कॉम्प्लेक्स नंबर के फॉर्म में दिख रहा है, नंबर्स के फॉर्म में दिख रहा है। तो बेसिकली पहले इनको हमको ना कॉस और साइन के फॉर्म में लाना होगा, मतलब पोलर फॉर्म में लाना होगा। तो पोलर फॉर्म में लाने के लिए वो पहले थोड़ा सा रिवीजन हमने कहा था जरूरी। अब देखिए यहाँ पर वो ऑटोमेटिकली रिवाइज हो जाएगा। लेट √3 माइनस आई इज इक्वल टू R1 कॉस थीटा 1 प्लस आई साइन थीटा 1। तो यदि हम रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट कंपेयर करें तो R1 कॉस थीटा 1 मिलेगा √3 और R1 साइन थीटा 1 मिलेगा -1, इक्वेटिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स। ओके, then from this squaring and adding we get R1 का square is equal to 3 plus 1 that is 4, so R1 is 2, प्लस माइनस 2 यहाँ इसलिए नहीं लिखा क्योंकि वो डिस्टेंस प्रोवाइड करता है हमको, तो R1 is 2। तो ये R1 की जो वैल्यू है यदि हम यहाँ रख दें, R1 की वैल्यू रख के यदि इधर डिवाइड कर दे तो cos थीटा 1 मिल जाएगा √3/2 और sin थीटा 1 मिल जाएगा -1/2। यहाँ आ जाते हैं अभी हम। ठीक, cos थीटा 1 इज √3/2 और sin थीटा 1 इज -1/2। अब यहाँ से ये समझना जरूरी है कि हमारा जो एंगल है वो किस क्वाड्रेंट में होगा। देखो cos पॉजिटिव है और sin नेगेटिव है। अब cos पॉजिटिव और sin नेगेटिव कहाँ होता है?
एक्स पॉजिटिव और वाई नेगेटिव, सोचिए वो होता है फोर्थ क्वाड्रेंट में। तो फोर्थ क्वाड्रेंट में हम यदि क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चलें तो नेगेटिव साइन से एंगल मेजर करेंगे। सो कॉस थीटा √3/2 कौन सा एंगल के लिए होगा? 30 डिग्री के लिए, 30 डिग्री के लिए। और साइन थीटा 1/2, साइन 30 डिग्री इज 1/2, 30 डिग्री मीन्स π/6। और हम फोर्थ क्वाड्रेंट में जा रहे हैं, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो एंगल इज माइनस थीटा माइनस π/6। प्रिंसिपल रेंज कहलाती है। माइनस पाई से पाई में जब हम एंगल को फाइंड करते हैं तो दिस इज कॉल्ड प्रिंसिपल रेंज ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। रख दो, आर मिल गया, थीटा मिल गया, तो √3 माइनस आई इज इक्वल टू 2 टाइम्स कॉस माइनस π/6 प्लस आई साइन माइनस π/6। अब कॉस माइनस जो एंगल में माइनस साइन है उसको एब्जॉर्ब कर लेगा और साइन बाहर फेंक देगा, तो इट बिकम्स 2 टाइम्स cos π/6 माइनस आई साइन π/6। अब एक तो हमने पूरा डिटेल इवेल्युएट किया है, तो जब यहाँ माइनस होगा, माइनस की जगह जब प्लस होगा तो चेंजिंग साइन ऑफ इमेजिनरी पार्ट, यहाँ पर प्लस आ जाएगा। सिमिलरली वी कैन राइट √3 प्लस आई इज इक्वल टू 2 टाइम्स cos π/6 प्लस आई साइन π/6। ये तो हो गया एक कॉम्प्लेक्स नंबर। दूसरा भी था एक और, वहां पर 1 प्लस आई और 1 माइनस आई, तो उसको भी पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। लेट 1 प्लस आई इज इक्वल टू R2 cos θ2 प्लस आई साइन θ2। So on comparing real and imaginary part, we get R2 cos θ2 is equal to 1 and R2 sin θ2 is equal to 1. Squaring and adding will give R2 का square is 1 plus 1, that is R2 is equal to √2। और ये √2 की वैल्यू पुट करके हम इसको डिनोमिनेटर में ला लेते हैं, तो cos θ2 मिल जाएगा 1/√2, यहाँ से sin θ2 मिल जाएगा 1/√2। अब दोनों cos और sin दोनों पॉजिटिव है, पॉजिटिव है इसका मतलब दोनों पॉजिटिव, मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट हो गया। और कौन से एंगल के लिए cos 1/√2 होता है, sin 1/√2 होता है? ऑब्वियसली 45 डिग्री के लिए, दैट इज π/4। तो थीटा की वैल्यू आ गई π/4। हेंस 1 प्लस आई इज इक्वल टू आर की वैल्यू है √2 cos π/4 प्लस आई साइन π/4। एक मिल गया, तो सिमिलरली वी कैन राइट 1 माइनस आई इज इक्वल टू √2 टाइम्स cos π/4 माइनस आई साइन π/4। नाउ कंसिडर अवर प्रॉब्लम। प्रॉब्लम में था लेफ्ट हैंड साइड दिस वन, ठीक है। तो पुट करो, √3 माइनस आई की जो एक्सप्रेशन थी वो रखो, √3 प्लस आई का एक्सप्रेशन रखो, होल पावर में 4 है। फिर ये 1 प्लस आई का एक्सप्रेशन रखो, 1 माइनस आई का एक्सप्रेशन रखो, पावर में 5 है। लॉ ऑफ इंडाइसिस से चलो ये 2 तो डिवाइड हो गया, ये √2 डिवाइड हो गया, तो पावर न्यूमरेटर में, पावर डिनोमिनेटर में, यहाँ से पावर न्यूमरेटर में, पावर डिनोमिनेटर में आ गया। अब ये पावर इंटीजर है, पॉजिटिव इंटीजर, एंगल में मल्टीप्लाई होता दिखेगा, यहाँ पर भी एंगल में मल्टीप्लाई, यहाँ पर भी एंगल में मल्टीप्लाई। तो ये सब करते हुए हम आगे बढ़ते हैं। राइट, अब ना अलग अलग तरीके से सॉल्व किया जा सकता है इसको, ठीक है। अभी थोड़ी देर पहले जो हम कह रहे थे कि एंगल में मल्टीप्लाई हो जाएगा तो भी प्रॉब्लम सॉल्व हो सकता था। अब यहाँ वो दोनों एक्सप्रेशन को सेम करने के लिए यहाँ माइनस यदि लिए तो यहाँ माइनस साइन पुट कर दिए, यहाँ पर साइन माइनस लेके ये पावर में माइनस दे दिए, cos ऑफ π/6 माइनस आई साइन π/6 का पावर -4। और इसी तरह से ये यहाँ पर ऊपर पॉजिटिव साइन है π/4 एंगल के लिए, यहाँ पर नेगेटिव साइन है, तो इसको भी साइन चेंज करके इसका रेसिप्रोकल ले रहे हैं एक तरह से, तो यहाँ प्लस कर दिए, यहाँ पर 5 का हो गया -5। नाउ अब ये दोनों एक्सप्रेशन सेम है, तो पावर कलेक्ट कर लिए ऊपर, ये ऊपर जाके हो गया 4 + 4 8, ये दोनों पावर कलेक्ट कर लिए 5 + 5 10।
अब ये 8 को मल्टीप्लाई किया है बाय DMT, तो 8 पाई बाय 6 2 से डिवाइड हो गया, 4 पाई बाय 3 बचा। यहाँ पर 10 से मल्टीप्लाई किया, 10 पाई बाय 4 2 से डिवाइड हो गया, 5 पाई बाय 2 बचा। अब फिर यहाँ पर वैल्यू की बात आएंगी, cos 4 पाई बाय 360 मल्टीप्लाइड बाय 4 है, तो इसको इवेल्युएट कीजिएगा। ये दोनों वैल्यू इवेल्युएट करने पर ये आ रही सब। यहाँ पर cos 5 पाई बाय 2 का 5 टाइम्स, तो y एक्सिस पे मिलेगा एंगल 0 होगा, 0, और 90 का 5 टाइम्स। तो जब हम ऐसा यदि मान लो पूरा एंगल को रोटेट करें तो ये 0, ये 90 डिग्री, ये 2 टाइम्स 90 डिग्री, फिर जब नीचे आएंगे तो 3 टाइम्स 90 डिग्री, वापस ओरिजिनल पोजीशन में 4 टाइम्स 90 डिग्री, 5 टाइम्स 90 डिग्री, यानी पॉजिटिव वाई एक्सिस पे आ जाता है, उसकी वैल्यू 1 हो गई। तो दिस इज 0 + 1i, तो जब मल्टीप्लाई करेंगे तो इट विल बी -1/2 टाइम्स i, माइनस माइनस पहले से प्लस हो गया, i मल्टीप्लाई होने से i² विल गिव माइनस साइन। सो फाइनल आंसर इसी तरह से बाकी के जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व किए जा सकेंगे। जस्ट हम उनको स्क्रॉल करते हैं। इनको सॉल्व किया जा सकेगा। अभी ये जो ऑल्टरनेट मेथड है, ये ऑल्टरनेट मेथड की बात हम करेंगे आयलर्स फॉर्मूला पढ़ने के बाद, और शॉर्ट हो जाता है प्रॉब्लम सॉल्व करना। Now, some identities. Prove that sin 3 theta is equal to 3 sin theta minus 4 sin cube theta। स्टैंडर्ड आइडेंटिटी है, प्रूव करना है। और इसी तरह से cos 3 थीटा के लिए cos 3 थीटा इज इक्वल टू 4 cos क्यूब थीटा माइनस 3 cos थीटा। अब ये जो दोनों आइडेंटिटी है ये एक ही साथ मिलती है, ये तो cos 3 थीटा की आइडेंटिटी पूछी गई हो या sin 3 थीटा की, जो प्रोसेस होगा वो प्रोसेस में एक साथ दोनों आएगी। देखिए कैसे, ये जो cos 3 थीटा हो या sin 3 थीटा, तो हम पूरा एक्सप्रेशन सपोज करेंगे cos 3 थीटा प्लस i sin 3 थीटा से। सो बाय DMT वी कैन राइट cos 3 थीटा प्लस i sin 3 थीटा, हम DMT को रिवर्स वे में लिख रहे हैं, इज इक्वल टू cos थीटा प्लस i sin थीटा पावर 3। ओके, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। कोई भी चीज का स्टार्टिंग कैसे करना ये समझ में आना चाहिए, फिर आगे का तो फिर एक स्टेप के बाद दूसरी स्टेप ऑटोमेटिकली समझने लगेगी वो। अभी जो पावर 3 है बाइनोमियल थ्योरम से एक्सपांड कर दो, तो बाइनोमियल थ्योरम से एक्सपांड करते समय क्या करेंगे, देखो पहले फर्स्ट टर्म को पूरे पावर दे दिए 3, फिर 3 टाइम्स इसका एक पावर कम कर लेते हैं cos थीटा पावर 2, और सेकेंड टर्म i sin थीटा का पावर 1, फिर 3 इंटू 2 अपॉन 2 फैक्टोरियल, दैट विल बी 3। फिर से cos थीटा का अभी जो पावर 2 था वो एक पावर कम कर देते, और जो i sin थीटा का पावर 1 था अब वो एक पावर बढ़ जाएगा i sin थीटा पावर 2। फिर नेक्स्ट टर्म में 3 इंटू 2 इंटू 1 अपॉन 3 फैक्टोरियल, वो हो गया 1। cos थीटा का पावर 1 था, अब यहाँ पर रह गया cos थीटा का पावर 0, और i sin थीटा का पावर 2 था वो बढ़ा दिया, वो बन गया 3। तो यूजिंग बाइनोमियल फॉर्मूला इसको एक्सपांड कर दीजिए। अब फिर ये जो पावर्स है i के स्क्वायर i का क्यूब, इसको सिंप्लीफाई करते हुए लिखते हैं cos क्यूब थीटा, यहाँ तो i का पावर सिंगल है, cos स्क्वायर थीटा साइन थीटा, i का स्क्वायर है विच इज -1, तो ये हो गया -3 टाइम्स cos थीटा साइन स्क्वायर थीटा। i का पावर क्यूब
आई स्क्वायर माइनस 1 था, उसमें आई मल्टीप्लाई करने पर आई क्यूब की वैल्यू हो जाएंगी माइनस आई। नाउ कलेक्ट रियल टर्म्स एंड इमेजिनरी टर्म्स, मतलब टर्म्स विदाउट आई एक ब्रैकेट में आ गए और टर्म्स विथ आई को कॉमन आई लेकर दूसरे ब्रैकेट में रख दिया। लेफ्ट हैंड साइड में कॉम्प्लेक्स नंबर है, राइट हैंड साइड में कॉम्प्लेक्स नंबर है, इक्वेटिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स वी गेट। अब पहले साइन 3 थीटा की बात की थी, तो साइन 3 थीटा इमेजिनरी पार्ट में बैठा हुआ है, तो साइन 3 थीटा इज इक्वल टू इमेजिनरी पार्ट 3 टाइम्स कॉस स्क्वायर थीटा साइन थीटा माइनस साइन क्यूब थीटा, ये आ गया। लेकिन हमको तो ऐसा नहीं चाहिए था ना, कुछ अलग दिख रहा है। यहाँ पूरे पूरे साइन के टर्म्स है, यहाँ पर कॉस अपीयर होते दिख रहा है, तो कॉस को साइन में कन्वर्ट कर लेते हैं। कॉस स्क्वायर थीटा इज 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, रखो उसकी जगह, बाकी की सब टर्म अपनी जगह एज इट इज, ब्रैकेट ओपन करो, ये 3 साइन थीटा इंटू 1 तो 3 साइन थीटा, फिर ये साइन क्यूब थीटा हो गया माइनस 3 साइन क्यूब थीटा माइनस साइन क्यूब थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा, यही चाहिए था, मिल गई फर्स्ट आइडेंटिटी। अब कॉस 3 थीटा यदि बोला गया होता तो इक्वेट रियल पार्ट्स, कॉस 3 थीटा इज इक्वल टू ये कॉस क्यूब थीटा माइनस 3 कॉस थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा। लेकिन ऐसा तो नहीं पूछा था हमको, हमको पूरा एक्सप्रेशन कॉस में चाहिए था, तो कॉस में पता करने के लिए ये जो साइन की टर्म है इसको कॉस में कन्वर्ट कर दो, यूज साइन स्क्वायर थीटा एज 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा और सिंप्लीफाई करें, तो सिंप्लीफाई करने पर ये माइनस 3 कॉस थीटा मल्टीप्लाई हो गया 1 के साथ में, तो माइनस 3 कॉस थीटा मिला, माइनस 3 कॉस थीटा इंटू माइनस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 3 कॉस क्यूब थीटा, पहले से एक कॉस क्यूब थीटा है, तो रिजल्ट इज 4 कॉस क्यूब थीटा माइनस 3 कॉस थीटा, यही चाहिए था। तो इस तरह के कोई भी रिजल्ट हो सकते हैं, साइन 4 थीटा का एक्सपांशन हो सकता है, कॉस 5 थीटा का एक्सपांशन पूछा जा सकता है ना, साइन 6 थीटा। तो जब भी इस तरह के प्रॉब्लम हो तो स्टार्टिंग उसकी इंपॉर्टेंट है, वो ध्यान में रखिएगा। सपोज साइन 5 थीटा की बात करनी हो तो वी स्टार्ट विथ cos 5 theta plus I sin 5 theta. Real part must be cos, imaginary part must be sin. And this is equal to cos theta plus I sin theta का power 5. Expand by binomial theorem. Use powers of I. Separate real and imaginary parts and equate. और जिस तरह का एक्सप्रेशन पूछा गया हो उसके लिए जो भी नॉमिनल कैलकुलेशंस की ज़रूरत है वो कर दीजिए, आपकी आइडेंटिटी मिल जाएंगी आपको। ठीक है, चले आगे। नो सेम पैटर्न में है ये प्रॉब्लम। साइन 4 थीटा का एक्सप्रेशन है, डिवाइडेड बाय साइन थीटा का है, तो सबके साथ में साइन थीटा मल्टीप्लाइड रहा होगा, उसको डिवाइड किया, प्रोवाइडेड साइन थीटा इज नॉट इक्वल टू 0, ये कंडीशन होनी चाहिए। तो दिस यू कैन गो थ्रू, कंसेप्ट इज सेम, जो अभी हमने ऊपर सॉल्व किया सेम कंसेप्ट से आप ये प्रॉब्लम सॉल्व कर पाएंगे। आप इसका स्क्रीनशॉट लेके आराम से, मैथ पढ़ते समय नोटबुक और पेन साथ में चाहिए आपके। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो जो भी कन्वर्शंस है, जो भी फॉर्मूले के कन्वर्शंस है, वो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज का यूज करते हुए जिस फॉर्म में आपको चाहिए रिजल्ट उस फॉर्म में ला लीजिएगा। नेक्स्ट टाइप, प्रूव द फॉलोइंग। अब यहां दिखने के लिए 3 प्रॉब्लम दिख रहे हैं, लेकिन बेसिकली है एक ही प्रॉब्लम। फर्स्ट प्रॉब्लम को डिस्कस करते हैं, बाकी तो 2 पर्टिकुलर केसेस हो गए उसके। 1 प्लस आई बी पावर m बाय n प्लस 1 माइनस आई बी पावर m बाय n इज इक्वल टू समथिंग। अब जब ये 1 प्लस आई बी हो या 1 प्लस आई हो, √3 प्लस आई हो, ऐसे जो प्रॉब्लम है इनको हमारे पास बहुत पावरफुल टूल मिला हुआ है डीएमटी के फॉर्म में। तो डीएमटी तभी अप्लाई कर सकेंगे जब वो कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा के फॉर्म में हो। तो फर्स्ट स्टेप हमारी होगी कि ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर है इनको पोलर फॉर्म में लिखना। तो जनरल प्रॉब्लम की बात कर लेते हैं हम। नंबर 1, लेट a इज इक्वल टू आर कॉस थीटा, b इज इक्वल टू आर साइन थीटा।
तो स्क्वायरिंग एंड एडिंग गिव्स r इक्वल टू अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एंड डिवाइडिंग दिस टू गेट थीटा इक्वल टू tan इनवर्स b बाय a। एलिमेंट्री पार्ट है सभी कॉम्प्लेक्स नंबर का। So 1 a plus ib will become r cos theta plus I r sin theta, r common cos theta plus I sin theta। अब इसके पावर में चाहिए था m by n, रेजिंग पावर m by n बोथ साइड, तो यहाँ पावर में हो गया m by n, यहाँ के r के पावर में दिख रहा है m by n, cos theta plus I sin theta के पावर में m by n। अब m by n है, फ्रैक्शन है, तो वो एंगल में मल्टीप्लाई होते दिखेंगे और हम कहेंगे कि दिस इज वन ऑफ द वैल्यू ऑफ cos m by n theta plus I sin m by n theta is one of the value of cos theta plus I sin theta का पावर m by n। ठीक है, अभी चलने देते इक्वल में। Similarly we can write for minus a minus ib power m by n is equal to, जैसा ऊपर एक्सप्रेशन दिख रहा है बस साइन इमेजिनरी पार्ट का चेंज हो जाएगा। अब दोनों को ऐड करना है, लेफ्ट हैंड साइड दोनों का ऐड कर दिए, राइट हैंड साइड दोनों का ऐड कर दिए, तो यहाँ पर इमेजिनरी पार्ट प्लस के साथ में है या माइनस के साथ में है तो वो कैंसिल हो जाएगा, और रियल पार्ट में r पावर m बाय n टाइम्स कॉस, r पावर m बाय n टाइम्स कॉस, तो 2 टाइम्स r पावर m बाय n कॉस m बाय n इंटू थीटा। अब रही बात उसको उस फॉर्म में लाने के लिए, तो r की वैल्यू पुट कर दे और थीटा की वैल्यू पुट कर दे। ठीक है, यस, पुट r इज इक्वल टू अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स बी बाय, ये अंडर रूट को पावर में हाफ लिखा जा सकता है तो बन गया m बाय 2n। वन मिनट, हाँ, m बाय 2n, और ये तो मिल ही गया। ये जनरल एग्जांपल है। अब उसकी जगह कोई भी यदि नंबर के साथ दिया हो तो उसका पोलर फॉर्म करने के लिए हमको एग्जैक्ट r और एग्जैक्ट थीटा लगेगा और सेम पैटर्न से प्रॉब्लम सॉल्व किया जा सकेगा। फॉर 1 प्लस आई r इज √2 एंड थीटा इज पाई बाय 4। सिमिलरली 1 माइनस आई कैन बी रिटन, दोनों तरफ पावर n ले लो और दोनों को ऐड कर दो, सेम पैटर्न में आ जाएंगे प्रॉब्लम्स। यस, √3 प्लस आई को पोलर फॉर्म में कन्वर्ट कीजिए, उसी को देखते हुए √3 माइनस आई का पावर n मिल जाएगा, दोनों को ऐड करके यू विल एबल टू सॉल्व द प्रॉब्लम। नेक्स्ट इज if 2 cos theta, if 2 cos theta is equal to x plus 1 by x and 2 cos phi is y plus 1 by y, show that this 4 results, x power m into y power n plus इसका रेसिप्रोकल x पावर m अपॉन y पावर n, फिर उनका रेसिप्रोकल, अंडर रूट में यदि ये एक्सप्रेशन है, अंडर रूट में यदि सेकेंड एक्सप्रेशन है, तो दीज आर एप्लीकेशंस ऑफ डीएमटी। देखिए फर्स्ट इसको थोड़ा स्क्रॉल करके ऊपर कर लेते हैं। given that 2 cos theta is equal to x plus 1 by x, तो पहले इसी को सॉल्व करते हैं। एलसीएम ले लिया, एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स, उधर मल्टीप्लाई कर दिए तो ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 2 कॉस थीटा टाइम्स एक्स। इसको लेफ्ट साइड में शिफ्ट कर दो तो क्वाड्रेटिक फॉर्म में आ गया एक्स स्क्वायर माइनस 2 कॉस थीटा एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0। क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करने के लिए जो फॉर्मूला होता है माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2 टाइम्स a, अप्लाई करो, ये सब किया हुआ है यहाँ पर अप्लाई, ये सब अप्लाई करके सिंप्लीफिकेशन के बाद रिजल्ट इज कॉस थीटा प्लस माइनस आई साइन थीटा। अब ये भी तो उसी के समान दिख रहा है ना, बस एंगल की जगह फाई है और एक्स की जगह वाई है, तो सिमिलरली वी कैन राइट y इज इक्वल टू कॉस फाई प्लस माइनस आई साइन फाई। अब दो वैल्यू है, कोई एक वैल्यू ले लेते, प्लस वाली वैल्यू ले लेते, प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए कंफर्टेबल होता है। माइनस से भी रिजल्ट मिलेगा सेम,
टेक x इज इक्वल टू कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा एंड y इज इक्वल टू कॉस फाइव प्लस आई साइन फाइव। अब हमको क्या क्या लग रहे थे वहां पर, x का पावर m लग रहा था, y का पावर n लग रहा था, वो इवेल्युएट कर लेते बाय डीएमटी। x पावर m इज कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा पावर m, डीएमटी से एंगल में मल्टीप्लाई हो गया वो कॉस m थीटा प्लस आई साइन m थीटा। y का पावर n लग रहा था, लगा दो y का पावर n कॉस फाइव प्लस आई साइन फाइव का पावर n, एंगल में चले गया कॉस n फाइव प्लस आई साइन n फाइव। अब मल्टीप्लीकेशन होना इन दोनों का, तो मल्टीप्लीकेशन ले लो, x पावर m इंटू वाई पावर n। क्या करना है, ये दोनों को मल्टीप्लाई करना है। हमने डी मॉर्विस थ्योरम के प्रूफ में देखा था, जब इस तरह के दो एक्सप्रेशन मल्टीप्लाई होते थे तो उनके एंगल हमको ऐड होते दिखते थे रिजल्ट में। तो दिस इज इक्वल टू कॉस m थीटा प्लस n फाइव प्लस आई साइन m थीटा प्लस n फाइव। ये डायरेक्ट मेंशन कर दीजिए, ये प्रूफ किया था ना, वहां डिटेल था सब अपने पास में। ठीक, अब इसका रेसिप्रोकल चाहिए तो रेसिप्रोकल ले लो, 1 अपॉन x पावर m y पावर n। रेसिप्रोकल करते समय साइन चेंज हो गया इमेजिनरी पार्ट का। ओके, अब इनके साथ जो करना है वो करते चले जाओ, एडिशन करना है दोनों का। तो जब दोनों को ऐड करेंगे तो ये इमेजिनरी पार्ट कैंसिल हो जाएगा, रियल पार्ट सेम है 2 टाइम्स कॉस m थीटा प्लस n फाइव। ऊपर करना है इनको, अब सब कुछ ये दो रिजल्ट्स पर डिपेंड करता है, दोनों का एडिशन। जब सब्ट्रैक्शन करने की बात आएंगी तो रियल पार्ट कैंसिल हो जाएंगे, माइनस ऑफ माइनस प्लस बन जाएगा 2 टाइम्स आई साइन m थीटा प्लस n फाइव। अब x पावर m अपॉन y पावर n की बात हो रही है। हाँ, इट कैन बी रिटन एज x पावर m इंटू 1 अपॉन y पावर n, 1 अपॉन y पावर n। तो x पावर n तो जैसा था सिस m थीटा, शॉर्ट में बोलते अभी हम सिस m थीटा, और y पावर n था सिस n फाइव। अब क्योंकि रेसिप्रोकल है तो माइनस आ गया। ठीक है, देखो जब दोनों को मल्टीप्लाई करना हो तो दोनों के साइन प्लस होना जरूरी था। अब एक का साइन बीच में प्लस है और दूसरे का माइनस है, तो तुरंत तो मल्टीप्लाई नहीं हो पाएंगे, वो ऐसे डायरेक्ट नहीं लिख पाएंगे उसको। तो प्रॉपर्टी यूज कर लेते हैं, कॉस n फाइव कैन बी रिटन एज कॉस ऑफ माइनस n फाइव, और ये जो माइनस साइन दिख रहा है साइन के बाहर उसको एंगल के साथ में दे दो अंदर, यहाँ प्लस हो जाएगा। सब कुछ प्रूफ पर डिपेंड करता है, प्रूफ में बहुत सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रिजल्ट्स यूज किए हुए थे। तो दिस बिकम कॉस ऑफ माइनस n फाइव प्लस आई साइन माइनस n फाइव। अब दोनों जो एक्सप्रेशन है सिस थीटा सिस गैमा के फॉर्म में मान लो, तो दोनों का जब प्रोडक्ट करेंगे तो रिजल्ट विल बी सिस, एंगल दोनों का एडिशन हो जाएगा, तो रिजल्ट विल बी सिस m थीटा माइनस n फाइव, एंगल है m थीटा माइनस n फाइव। शॉर्ट में बोल रहे हैं हम सिस m थीटा माइनस n फाइव, लिखते समय पूरा लिखना होगा आपको। ठीक है, अब ये हो गया रिजल्ट फॉर x पावर m अपॉन y पावर n। तो इसका रेसिप्रोकल y पावर n अपॉन x पावर m, ये जो इमेजिनरी साइन है इमेजिनरी पार्ट को चेंज कर देंगे, और फिर दोनों का एडिशन, दोनों का एडिशन इमेजिनरी पार्ट कैंसिल 2 टाइम्स कॉस m थीटा माइनस n फाइव। सब्ट्रैक्शन पूछा होता तो सब्ट्रैक्शन भी दे देते थे, रियल पार्ट कैंसिल हो जाते थे, इमेजिनरी पार्ट ऐड हो जाते थे, 2i टाइम्स साइन m थीटा माइनस n फाइव। ठीक है, अंडर रूट x पावर m y पावर n कैन बी रिटन एज x पावर m y पावर n का पावर हाफ। प्रोडक्ट का टर्म है अपने पास cos m थीटा प्लस आई साइन m थीटा प्लस n फाइव, सिस शॉर्ट में बोलते ना सिस m थीटा प्लस n फाइव का पावर हाफ, एंगल में मल्टीप्लाई होते दिखेगा। बोलते समय वन ऑफ द वैल्यू वाला एक्सप्रेशन आता है, बट प्रॉब्लम सॉल्व करते समय इक्वल टू के साथ चला रहे इसको बाय डीएमटी आ गया। अब रेसिप्रोकल करते समय प्लस का हो गया माइनस, दोनों को ऐड कर दो,
इमेजिनरी पार्ट कैंसिल हो गया, रिजल्ट हो गया। सब्ट्रैक्शन की बात आती थी तो रियल पार्ट कैंसिल होते थे, 2 टाइम्स आई साइन हाफ एम थीटा प्लस एन फाइव मिलता था। जैसे प्रॉब्लम को मॉडिफाई करना वैसे किया जा सकता है। अंडर रूट एक्स पावर एम अपॉन वाई पावर एन, और ये उसका रेसिप्रोकल है। हाँ? तो पहला जो एक्सप्रेशन है, पहला एक्सप्रेशन था सिस एम थीटा माइनस एन फाइव का पावर हाफ, तो दूसरा उसका रेसिप्रोकल है। तो नो इंपॉर्टेंट पॉइंट, जब हम सिस की बात कर रहे हैं तो वो कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा है। माइनस को यानी कॉस थीटा माइनस आई साइन थीटा यदि हो तो उसको सिस माइनस थीटा, हाँ ऐसा बोल सकते हैं। थोड़ी सी प्रैक्टिस की ज़रूरत है, एक बार आपकी प्रैक्टिस हो जाए तो ये काम फटाफट आने लगेगा। ऐसा कोई बहुत कॉम्प्लिकेटेड केसेस नहीं है। ठीक है, एक लिखा गया तो रेसिप्रोकल लिखते समय साइन को चेंज कर दिया और फिर आगे का काम एज यूजुअल, दिस कैन बी डन। ये सब डिफरेंट डिफरेंट टाइप के एग्जांपल्स हैं, आप राइटिंग प्रैक्टिस के साथ सबको कीजिएगा। इफ एक्स सफिक्स आर इज कॉस पाई बाय 2 पावर आर प्लस आई साइन पाई बाय 2 पावर आर, शॉर्ट फॉर्म में इसको बोले सिस पाई बाय 2 पावर आर, प्रूव दैट x1 x2 x3 अप टू इन्फिनिटी इज -1। ठीक है, x1 x2 x3 अप टू इन्फिनिटी तो हम फाइनाइट नंबर तक को मिला ही सकते हैं इसकी हेल्प से। तो हम फाइनाइट नंबर का प्रोडक्ट ले लेते हैं, x1 x2 अप टू xn, तो सबका प्रोडक्ट ले लेते हैं। cos पाई बाय 2 पावर 1 प्लस आई साइन पाई बाय 2 पावर 1 इंटू cos पाई बाय 2 पावर 2 प्लस आई साइन पाई बाय 2 पावर 2 अप टू cos पाई बाय 2 पावर n प्लस आई साइन पाई बाय 2 पावर n, ऐसा आ जाएगा प्रोडक्ट। राइट, अब ये n टर्म्स का प्रोडक्ट है, सब सिस के फॉर्म में है, तो रिजल्ट विल बी अगेन सिस, और एंगल में ये सब एंगल का एडिशन दिखेगा, पाई बाय 2 प्लस पाई बाय 2 का स्क्वायर प्लस पाई बाय 2 पावर n, सेम एंगल साइन के साथ। हाँ, यहाँ पर आई मिसिंग है, यहाँ आई चाहिए, हियर इट शुड बी आई। पेन से लिख देते हैं, आई। ठीक है, अब ये जो ब्रैकेट है, ये ब्रैकेट को यदि आप ऑब्जर्व करें, एंगल वाला जो ब्रैकेट है, पाई बाय 2 कॉमन लिया जा सकता है, पाई बाय 2 कॉमन लिया जा सकता है इसमें से, या फिर ऐसा कहते हैं कि पूरा पूरा ये ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन विथ फर्स्ट टर्म पाई बाय 2 एंड कॉमन रेशियो इज 1/2, पाई बाय 2 पावर 2 डिवाइडेड बाय पाई बाय 2 विल बी 1/2। So this is geometric progression with first term pi by 2 and common ratio 1/2, which is less than 1. So sum of first n terms in geometric progression is a, that is pi by 2, pi by 2 1 minus r का पावर n अपॉन 1 माइनस r। यही काम यहाँ पर भी होगा ये वाले ब्रैकेट में। अब इसका सिंप्लीफिकेशन देख लो, 1 माइनस हाफ यानी हाफ, ये पाई बाय 2 और डिनोमिनेटर में हाफ है तो 2 गया, तो पाई टाइम्स 1 माइनस 1/2 पावर n, शॉर्ट फॉर्म में लिखा है सिस पाई टाइम्स 1 माइनस 1/2 पावर n। अब ये तो हुआ प्रोडक्ट ऑफ n टर्म्स, हमको तो इन्फिनिटी तक ले जाना था, तो n को इन्फिनिटी तक लिमिट ले लेते हैं, टेकिंग लिमिट एज n टेंस टू इन्फिनिटी। लेफ्ट साइड में लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी ऑफ प्रोडक्ट x1 x2 xn, यहाँ राइट साइड में भी प्रोडक्ट ले लेते हैं। अब n टेंस टू इन्फिनिटी में क्या होगा इसका, देखो 2 पावर n टेंस टू इन्फिनिटी और उसका रेसिप्रोकल टेंस टू 0, तो ये बन जाएगा सिस पाई इंटू 1 माइनस 0 यानी सिस पाई ओनली। यहाँ लिमिट लिया हुआ है n टेंस टू इन्फिनिटी सिस पाई, दैट मीन्स कॉस पाई प्लस आई साइन पाई, कॉस पाई की वैल्यू -1, साइन पाई की वैल्यू 0,
So it means x1, x2, x3 up to infinity is -1. चलिए, अब इसी तरह के ये सब प्रॉब्लम्स है जो सेल्फ लर्नर स्टूडेंट्स हैं, ये सब इनके थ्रू जा सकते हैं आराम से, बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप जाएंगे तो चीज़ें समझ आने लगेगी। ओके, हम केवल स्क्रॉल करते हैं, आप स्क्रीनशॉट लेकर फिर आराम से बैठ के इनको सॉल्व कीजिएगा। कुछ स्टैंडर्ड आइडेंटिटी यूज की है वहां पर। ऑल दीज आर सम एग्जांपल्स। बहुत केयरफुली, कॉस थीटा प्लस आई कॉस, देखो साइन थीटा प्लस आई कॉस थीटा है, तो यहाँ डीएमटी तो काम ही नहीं कर पाएगा ना, तो साइन को कॉस बना दिया और आई के साथ साइन चाहिए तो कॉस को साइन बनाया। इस तरह की चीज़ों को ध्यान में रखते हुए आप स्टेप बाय स्टेप चलेंगे तो चीज़ें समझ आने लगेगी। ये सभी प्रॉब्लम्स चलिए, तो वो सब एप्लीकेशंस थी डीएमटी की। अब ये जो आइलर्स फॉर्मूला है इसको हम नेक्स्ट सेशन के लिए रखते हैं। आज की क्लास में हमने डीएमटी का प्रूफ पढ़ा और उससे रिलेटेड एग्जाम्पल सॉल्व किए, इनकी प्रैक्टिस कीजिएगा। फिर नेक्स्ट सेशन विल बी बेस्ड ऑन आइलर्स फॉर्मूला। अभी जो हमने प्रॉब्लम्स स्क्रॉल किए, तो जो सही में पढ़ने वाले बच्चे हैं उन्होंने तो डेफिनेटली उसको सॉल्व करना चाहिए, बाकी के तो ठीक है, जैसे हमने स्क्रॉल किया वैसा वो भी स्क्रॉल कर सकते हैं। ठीक, चलिए आज के लिए रुकते हैं यहाँ पर। टेक केयर, बाय बाय, जय गणित।